गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और बच्चों, आज हम आपके सामने प्रेजेंट हैं आपके मॉडल पेपर लेकर के। और जो मॉडल पेपर आपका होगा, आज मॉडल पेपर के मैंने ऑब्जेक्टिव सेक्शंस पे आप पे से चर्चा कर लिया है। आज हम मॉडल पेपर के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पे आज हम बात करेंगे इंग्लिश के। बच्चों, जैसे जानते हो कि 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 15 मार्क्स का। मैंने कोर्स में सब चीज आपको कंप्लीट करवा दिया है 15 मार्क्स में। आइए एक बार ओवरव्यू कर लें कि हम कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। बच्चों ये देखो, सबसे फर्स्ट में जैसे आप जानते हो एक ऐसे लिखने के लिए आएगा जो 150 वर्ड टू 200 वर्ड का होगा, 8 मार्क्स का। ऐसे लिखने के लिए बच्चों बढ़िया से तैयारी करना है ऐसे पर। कल जो मैं गेस भी दे रहा हूं उसमें सारे ऐसे के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे यूज ऑफ इंटरनेट लिखवाया है मैंने, इंटरनेशनल योगा डे, इंडियन फेस्टिवल। बाबू इंडियन फेस्टिवल सीधे लिखना ना, इंडिया इज द कंट्री ऑफ फेस्टिवल। और उसके बाद से देयर आर मेनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय इंडियंस एंड आई लाइक दिस फेस्टिवल। जिस फेस्टिवल के बारे में आप ज्यादा जानते हो उसके बारे में लिख करके एक्सप्लेन कर लेना। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बाबू बहुत सारे बच्चों ने फोन करके पूछा सर इसका मीनिंग क्या होगा। बाबू दिन में एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो। इसका सीधा अर्थ ये हुआ, बट लेकिन ये एक प्रोवर्ब्स है, मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है स्वस्थ भोजन करो और तंदुरुस्त रहो। ठीक है ना, ये प्रोवर्ब्स है। तो बाबू मैंने बोला है कि प्रोवर्ब्स पे कैसे लिखना है। प्रोवर्ब्स के बहुत ही आसानी से ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन उस पे आपको एक एग्जाम्पल देना होगा कि एक व्यक्ति था और इस तरह से देना एग्जाम्पल कि वो कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता था, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देता था, सिर्फ पैसे कमाता था। एक बार ये हुआ कि वह बहुत ही जल्दी उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वहीं उसका भाई था, कम कमाता था, खुश रहता था, स्वास्थ्य पे ध्यान देता था। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल दे करके हेल्थ इज वेल्थ, ये वही टॉपिक है, स्वस्थ ही संपत्ति है। ठीक है ना। समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी। तो गर्मी की छुट्टी भाई कब मिलता है, क्यों मिलता है? बच्चों को रिलैक्स होने के लिए मिलता है। भाई उसमें आप क्या करोगे, अपना प्लान बता दो, लिख सकते हो आसानी से। ठीक है ना। तो भाई ये ऐसे है फर्स्ट 8 मार्क्स का। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन, एक 4 नंबर का प्रोज से और एक 4 नंबर का पोएट्री से। बाबू प्रोज का एक्सप्लेनेशन देखो, our civilization, our culture, our स्वराज depend not upon the multiplying our wants, self indulgence। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हो गया। और मैंने आपको बताया है कि जैसे ही समझ में आ गया कि किस चैप्टर का है, मैक्सिमम काम आपका हो गया है ना, मैक्सिमम काम आपका हो गया। कैसे एक्सप्लेन करना है आपको पता है। These lines have been taken from Indian civilization and culture written by महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के बारे में ही वाज वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उसके बाद यह चैप्टर क्या है, दिस चैप्टर इज एन एसे। उसके बाद इन दिस एसे महात्मा गांधी सेज, इस एसे में महात्मा गांधी कहते हैं, किस चीज के बारे में कहे हैं, अबाउट, या इन दिस एसे महात्मा गांधी कंपेयर्स, मैंने बताया है सेज और कंपेयर्स ये वर्ब चेंज होंगे, between Indian civilization and Western civilization, and through these lines महात्मा गांधी want to say that, इस लाइन के माध्यम से महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि अब इसका मीनिंग लिख देना है। फॉर्मेट तो रेडी है, ऐसे मैं गेस में भी फॉर्मेट दे रहा हूं, आप फॉर्मेट याद करके रखना। She went into the square dialect over the kitten and made a lot of fuss over नानू काका। वे लोग कीटन के साथ चले गए और नानू काका से बात करने लगी। माँ ने ना अ पिंच ऑफ स्नफ का है।
we have also become in certain aspect progressively less like animals. बच्चों, हम लोगों ने जानवरों से कम विकास किया है भाई. आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का है. द वॉइस ऑफ ओमेन, अ फ्यू ओमेन राइज वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड ओवर द हमिंग ऑफ द थ्रोबिंग ऑफ द मशीन. बाबू, औरतों के आवाज मशीनों की आवाज की गूंज में दबी हुई है भाई. ये है अ चाइल्ड इज बर्न. तो इसमें से किसी एक पर आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है. तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे और सेकंड में एक प्रोज का एक्सप्लेनेशन, और थर्ड में आप जानते ही होंगे कि थर्ड में भी हमें क्या करना है, एक एक्सप्लेनेशन लिखना है पोएट्री पर, जो लाइन आपको समझ में आ जाए. ही इज द बेफेलमेंट ऑफ ए स्कॉटलैंड यार्ड फ्लाइंग स्क्वाड्रन डिस्पेयर एंड व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकबेटी इज नॉट देयर. यहीं से समझ में आ गया मैकबेटी द मिस्ट्री कैट का है. द वॉइस इन मी सेड इफ यू वेयर अ मैन यू वुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ. बाबू, ये भी आ गया स्नेक का है. आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी. डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि एन इपिताफ का है, एन इपिताफ का है. और आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज. बाबू, माई ग्रैंड मदर्स हाउस का है. ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको लिखवाया हूँ. किस तरह से एक्सप्लेनेशन आएगा इस चीज को मैंने आपको बताया भी है. इसमें से एक एक्सप्लेनेशन लिखना है. बाबू, एप्लीकेशन और लेटर मैंने दोनों लिखवा दिया है, उसको रिवीजन कर लेना. 4 नंबर में एप्लीकेशन और लेटर लिखना है. ठीक है, 4 नंबर में एक एप्लीकेशन और एक लेटर लिखना है. जरूर एक ऐसा लेटर जरूर लिख लीजिएगा कि हेल्थ मिनिस्टर के पास लिखना है, जिसमें रिलीफ मांगना है, क्वारंटाइन हाउस बनाने के लिए रिलीफ फंड मांगना है. ठीक है ना. उसके बाद बच्चों 5 नंबर में हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में. मैंने आपको पूर्ण रूप से पहले ही बता दिया है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 का आंसर हमें लिखना होगा. इजिली 5 आपको मिल जाएंगे. आप देख लो. वाई डिड द पोएट कंसाइडर इट अ किंग इन एग्जाइल. बाबू, स्नेक को बनकर राजा क्यों बोला है? क्योंकि उसका बिहेवियर एक राजा की तरह रहा है ना बाबू. उसका आने का, पानी पीने का सारा चीज. इज द सोल्जर अफेयर ऑफ डेथ. क्या सैनिक डेथ से डर रहा है द सोल्जर में? नो. इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट डेड. बाबू, किस तरीके से आग ने अपने मृतकों को छोड़ दिया है? हाफ बर्न्ड, अर्ध जला छोड़ा था. ये सारा क्वेश्चंस मैंने लिखवा रखा है आपको. व्हाई डिड द इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग. बाबू, भारत के लोग क्यों अपने किसी भी काम के लिए ब्रिटिश के, अंग्रेज के लोगों को पर ब्लेम करते थे? क्योंकि अंग्रेजों ने यह कह करके लिया था कि हम तुमको भोजन देंगे तब तुम पे राज करेंगे. याद है? इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई में पीटर लेसबक बोले थे. व्हाट इंफॉर्मेशन डिड सेंडर्स गिव दैट मेड द जॉनसन हैप्पी. सेंडर ने क्या इंफॉर्मेशन दिया तो जॉनसन खुश हो गए? भाई, कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा जमीन खरीदेगा बेंजी. यह सुनकर के बाबू जॉनसन खुश हो गया. व्हाट इज द इमीडिएट इंपैक्ट ऑन पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड. बाबू, मेडिकल फील्ड पर पॉवर्टी का क्या इंपैक्ट है? बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि आज बहुत सारी सुविधाएं होने के बाद भी हमारे गरीबों तक वो नहीं पहुंच पा रही है. बच्चों, व्हाट इज पैरलिज्म. देखो बच्चों, यह एक प्रोसोडी का यह एक पार्ट है. प्रोसोडी में एक्चुअली पहले हम लोग को ये पढ़ना था, जहाँ पे सिमिल, मेटाफोर, पैरलिज्म, ये सारे चीज पढ़ने थे. पैरलिज्म क्या होता है? ये पोएम में यूज किया जाता है. इट्स अ ग्रामेटिकल टर्म और इट इज यूज टू शो द पैरेलल सेंटेंस. जैसे एक आप सेंटेंस पढ़े थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, द मोर वी गेट्स द मोर वी वांट्स. तो भाई मोर और मोर लगाना, ऐसे सुंदर सेंटेंस बनाने के लिए पोएम में पैरलिज्म का यूज किया जाता है. चलो, बाकी सारे क्वेश्चन को बनाना नहीं है, दूसरे क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैंने पढ़ाया है उसी पे सोचो. व्हाट वेयर द मेजर कंसर्न ऑफ द अर्ली पोएट्स राइटिंग इन द इंग्लिश. व्हाट वेयर द मेजर कंसर्न ऑफ द अर्ली पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश.
बाबू पहले के जो पोएट्स थे वो इंग्लिश में जब उन्होंने लिखना शुरू किया ना, तो हुआ क्या ना कि वो लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय वोकाबुलरी नहीं थी इंग्लिश का, अच्छा शब्दकोश नहीं था, मीनिंग प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थे, ठीक है ना, ग्रामर शुद्ध नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला। इसलिए तो ओल्ड इंग्लिश को हम लोग डार्क एज ऑफ इंग्लिश भी बोले। वाई आर द इंडियन क्विक लर्नर ऑफ इंग्लिश, भारत के लोग तेजी से इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडिया में फर्स्ट तो ये सेकेंड लैंग्वेज हो गया है, दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बना दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। बहुत सारा कारण है, जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं, इंटरनेशनल व्यापार, इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल एजुकेशन, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द इंग्लिश एंड एज वेल एज द maximum higher education courses which is present in India is in only English medium, so Indian are quick learners of English. Okay, name two major influence of the old English. बाबू ओल्ड इंग्लिश के दो चीज को बताइए। ओल्ड इंग्लिश का दो जो मेजर चीज था, एक तो उसको डार्क एज बोला गया क्योंकि उसके पास वोकाबुलरी नहीं था, उसके पास ग्रामर नहीं थे बाबू, प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टीज होती थी, बहुत सारी चीजें हैं जो वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट, सबसे अधिक गलती करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में पहले ये देखो, ध्यान से समझो, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, 3 का आंसर देना है। पहले इस बार ये देख लो कि 2 इसमें से तुमको मैचिंग कोलन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस, ये देखो। तो पहले बाबू जाकर के 2 मैचिंग कोलन बना लेना। एफ कैसे बनाओगे, मैचिंग कोलन कैसे बनाते हैं, ये ध्यान देना। जैसे डायरेक्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन और सामने इसका नाम लिखते, किस चैप्टर के ये हैं बाबू, ये देखो यहां, चलो आओ देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मैचिंग हमारा होता किससे बाबू, भारत इज माय होम से, 5 नंबर ना। तो हम आंसर इस तरह से लिखते, ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, और यहां हमारा 5 नंबर क्या होगा, भारत इज माई होम, इज माई होम। इस प्रकार से लिखना, एकदम सामने सामने, क्रॉस नहीं मिलाना, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, तो 2 अगर हम मैचिंग इसमें से कर लेते हैं, 2 मैचिंग कर लेते हैं, एक ये और एक देखो यहां पे है, वाल्टर डेरामेर, कौन है बाबू, इपिताफ, टी.एस. इलॉट, कौन है, एस्नेक है जी, हंस रहा होगा सब, डी.एच. लॉरेंस है एस्नेक का। ऑड टू एटम कौन है भाई, ऑड टू एटम, आपको ये सारा याद होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको मैचिंग कर लेना। 2 मैचिंग जैसे ही हो गया, एक डी नंबर और एक कौन बाबू, एफ नंबर, एक डी और एक एफ, तो 2 क्वेश्चन इधर से निकल गया, एक और चाहिए। तो एक मैंने क्या बोला है, ये सारा क्वेश्चन मेरे गेस में रहेगा, सारा क्वेश्चन, ये सब मिलेगा आपको, ये समरी मिलेगा, ये समरी मिलेगा। ऐसे आपने ये समरी याद भी किया है पोएम का, जरूर पोएम का समरी लिखना, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन पोएम का समरी लिखना, इस सेक्शन से क्विट करना। 3 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट में बचेगा आपके पास सीधे 7 नंबर क्वेश्चन, पैसेज। तो भाई मैंने क्या बोला था, पैसेज और प्रेसिज मैंने दोनों डिस्कशन कर दिया है आपसे अपनी क्लास में। आप पैसेज बनाओ या प्रेसिज बनाओ, आपको जो अच्छा लगता है, जो लगता है कि आसान है, उसको आप बना लो, और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाएंगे। आई थिंक कि आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। कोई दिमाग में फोबिया नहीं बनाओ, पैनिक स्थिति क्रिएट नहीं करो। जितना मैं पढ़ाया हूं उस पैटर्न पे आप तैयारी करते रहिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने तैयारी कर भी लिया होगा। कल से गेस्ट भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। थैंक यू, मिलते हैं फिर आगे। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के, ठीक है ना। ओके।